अब मैं अपने इलाके की पहचान प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरम जनाब महमूद अहमद साहेब ख़तीब दोवन उनको दावत सुखन दूँगा कि वो आएँ, अपना माफ़िज़ ज़मीर सामईन के सामने बयान फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। इस जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इस जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इन दो जहां के दरमियां बस फासिला है सांस का। गर चल रहा है तो ये जहां, गर रुक गया तो वो जहां। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ममता से लबरेज मासूम नन्हे और प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन मेरी इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, स्टेज पर मौजूद फाज़िल नौजवान डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहेब, कारी अबू सुफियान साहेब, हाजी मोहम्मद रमज़ान साहेब, हाजी तालिब साहेब और इस मस्जिद के मुंताज़िमीन मलक अरशिद साहब और आमिर भाई, आज इस मस्जिद में हाजिर होकर मैं बड़ी ही तमानियत महसूस कर रहा हूँ कि चंद साल पहले हमारा ये लगाया हुआ पौधा और जिन बुजुर्गों और उलमाए किराम के मैंने नाम लिए, उनकी कोशिशों से, इखलास से और मोहब्बत से रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के फजलो करम से मजबूत और तनावर दरख्त बनता जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला
जब तक जिंदा रखे, जब तक जिस्म और रूह का साथ रहे, हमारी ज़ुबान से अक़ीदे तौहीद का प्रचार होता रहे, मदीने वाले की रिसालत का तज़किरा होता रहे। और ये मरकज़, ये तौहीद और रिसालत का पौधा, ये मस्जिद हम रहें या ना रहें, क़यामत की दीवारों तक अल्लाह इसको आबाद रखे, शादाब रखे। और हजरात, आप ये बात जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ किसी इलाके के साथ है, आपके करीबी और हमसाया गांव में। प्रोग्राम्स के अंदर बहुत कम शमूलियत इख्तियार करता हूँ। भाइयों की मोहब्बत और इसरार और 2-3 दिन की मुसलसल सख्त मसरूफियात और तबीयत की नासाजी के बावजूद भी मैंने इस प्रोग्राम के अंदर हाजिर होना लाजमी और ज़रूरी इसलिए समझा कि इस मस्जिद को बनाने के लिए चंद साल पहले हम इस गांव के चक्कर लगाते रहे, जगह तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, क्योंकि हमारे सामने रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था कि जो आदमी जमीन पर अल्लाह का घर बनाता है, जो आदमी जमीन पर मस्जिद बनाता है, इब्ने माजा की रिवायत है, 15-20 लाख रुपया लगा के नहीं, बल्कि एक परिंदे के घोंसले के बराबर अगर कोई जमीन पर मस्जिद बना दे, अर्श वाला रब उसका घर जन्नत में बना देता है। जब मैं यहां पे आया तो मैंने ये हाफिज साहब से गुजारिश की कि यासिर साहब के बाद मेरी तकरीर करवा दें। मुझे ये लो पब्लिक के ज्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन असलाफ के मानने वाले हैं जिन्होंने पब्लिक को नहीं देखा कि पब्लिक ज्यादा है, सामईन कम है या ज्यादा है। अगर उन्होंने देखा है तो रब की तौहीद को देखा है, मदीने वाले की सुन्नत को देखा है, पैगामे तौहीद को देखा है, पैगामे रिसालत को देखा है, पैगामे नबूवत को देखा है, नबी के कौल को देखा है, नबी के फरमान को देखा है, नबी की सुन्नत को देखा है, मक्का और मदीना को देखा है। अगर देखा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। मैं बड़े ही इख्तिसार के साथ चंद एक बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से अब शमाए रिसालत के परवाने जाग उठे हैं। अब पासबाने रिसालत के परवाने जाग उठे हैं। हमारे लगाए हुए पौधे आज अल्लाह के फजलो करम से फल देना शुरू कर दिया है उन्होंने। और जब तक हमारी जबान में कुव्वते गोयाई रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमने अल्लाह के साथ इस बात का अहद कर रखा है कि अल्लाह हमारी जबान को अपने कुरान के साथ मुज़य्यन रखना, हमारी जबान को मदीने वाले के फरमान से मुज़य्यन रखना। बैठ जाओ बेटा, स्टीफ रखें। रिवायती
तकरीर में करने का हामी नहीं हूँ। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं बड़ी सादा सी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, सीधे सीधे से लफ्ज होंगे इंशाअल्लाह ताला। 3-4 चीजें आपकी खिदमत में मैं अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हाजी इब्राहिम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उस बुजुर्ग की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। जिनकी भी खास कोशिश से आज ये तौहीद और रिसालत का पौधा लगा है। फिक्र आखरत उन्वान से पहले 3-4 बातें अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आज दुनिया के अंदर जितना भी फसाद और अफरा तफरी, लादीनियत, शिरक, बिदआत, खराफात, बेईमानी, रिश्वत, सूद, धोखा, फ्रॉड, जितना कुछ भी हो रहा है सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ना मौत मुझे याद है ना किसी और को याद है। अगर मौत याद होती, अगर आखरत की फिक्र होती तो यकीन जानिए मेरे सामने बहुत सारे नौजवानों के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं और नौजवानों के चेहरों को देखकर मुझे रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 16 साल के एक नौजवान सहाबी का तज़किरा याद आया, जिनका नाम है सालबा बिन अब्दुर्रहमान। ये सालबा बिन अब्दुर्रहमान 16 साल उम्र है। और नौजवानों ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया, बुढ़ापे की दलीज पे कदम रख चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल को गुजार चुके हैं। नौजवानों ज़रा तवज्जो रखिएगा, जवानी की दलीज के ऊपर कदम रख रहे हो, जवानी के दरवाज़ों से ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे हो। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो 16 साल का एक नौजवान है। 16 साल का एक नौजवान रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर होता है और ये बात सुनकर आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखना, नबी की ज़ियारत करना, नबी के चेहरे मुबारक पे अपनी निगाहों को डालना। यकीन जानिए पैगंबर के सहाबा पैगंबर के चेहरे अनवर को देखते थे तो दुनिया के गम खत्म हो जाया करते थे, परेशानियां खत्म हो जाया करती थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आकर अर्ज करता है, आकर कहता है, अल्लाह के रसूल मैं दुनिया के अंदर परेशान होता हूँ, गमगीन होता हूँ, मगमूम होता हूँ, गमज़दा होता हूँ। मैं सारे काम छोड़कर मस्जिद नबवी के अंदर आकर आपके चेहरे मुबारक को देखता हूँ, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वह ज़कर तो मौती व मौता का, लेकिन मैं अपनी मौत को भी याद करता हूँ और आपकी वफात को भी याद करता हूँ। एक दिन मैंने भी दुनिया छोड़ के चले जाना है, एक दिन आपने भी ये दुनिया फानी छोड़ के चले जाना है। और हजरात अकीदे को समझते जाइए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, सुब्बत अलैया मसाइबु लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मेरे बाबा इमाम कायनात शाफी माशर साकी कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने का गम मेरे ऊपर इतना है, लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, अगर उन परेशानियों को, अगर उन गमों को रोशन दिनों के ऊपर डाल दिया जाता तो चमकते हुए दिन भी अंधेरी रातों में तब्दील हो जाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलक के हक के ले हदीस। आइए हजरात, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आ गया मेरी जुबान पे। लोगों ने तो ये कहा आले हदीस नबी की इज्जत नहीं करता, आले हदीस नबी की शान को बयान नहीं करता, आले हदीस आहले बैत के मुकाम को बयान नहीं करता। हजरात सुनना जरा,
हम फकीरों की कुल कायनात है ही क्या। हम अहले हदीसों के पास, अहले तौहीद के पास आज है ही क्या। या तो रब का कुरान है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। हमारी जिंदगी शुरू होती है रब की तौहीद से, शुरू होती है मुस्तफा की सुन्नत से, शुरू होती है मक्का से, मदीना से, रियाजुल जन्ना से, जन्नतुल बकी से। हमारी जिंदगी शुरू होती है बैतुल्लाह से, हमारी जिंदगी शुरू होती है सफा मरवा से, हमारी जिंदगी शुरू होती है अराफात से और खत्म होती है नबी के कदमों में जाकर, नबी के शहर मदीने में जाकर। एक मर्दे कलंदर था अहले हदीस जो गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क फिरता रहा, टकराता रहा, लड़ता रहा और परचम को बुलंद करता रहा। एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह, एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह कि जिनका धमाका लाहौर में होता है, जिनका इलाज मिलिट्री अस्पताल रियास में होता है और जनाजा मस्जिद नबवी के अंदर होता है, कब्र हजरत उस्मान के पहलू में बनती है। आइए हजरात, अगर अहले हदीस नबी से मोहब्बत नहीं करता, अगर अहले हदीस नबी से प्यार नहीं करता, तो मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी जमात है कि जो नबी से प्यार करती हो। नमाज को देखिए, मेरी नमाज नबी के तरीके के मुताबिक, रोजे को देखिए, मेरा रोजा नबी के तरीके के मुताबिक, ज़कात को देखिए, जिहाद को देखिए, किताल को देखिए, एक एक अमल पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक है। नबी की हदीस को, नबी के कौल को, नबी के फरमान को, नबी के इरशाद को, नबी की सुन्नत को सीने से लगाया हुआ है। पूरी कायनात को छोड़ा जा सकता है, पूरी कायनात से टकराया जा सकता है, एक एक चीज को कुर्बान किया जा सकता है। अगर नहीं छोड़ा जा सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा जा सकता, अहले बैत को नहीं छोड़ा जा सकता, नबी के असहाब को नहीं छोड़ा जा सकता, रब के कुरान को नहीं छोड़ा जा सकता, रब की तौहीद को नहीं छोड़ा जा सकता। आइए हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहता है, व ज़कर तो मौती व मौता का, अल्लाह के नबी मुझे परेशानी, गम, मुसीबत आती है, मैं आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ, मेरी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, मेरे गम दूर हो जाते हैं, लेकिन मुझे अपनी मौत भी याद आती है, आपकी वफात भी याद आती है। आप जन्नत में होंगे, आप पूरी कायनात के नबियों के इमाम। और हजरात सुनना ज़रा, आले हदीस के अकीदे को समझिए, आले हदीस की मोहब्बत को समझिए, आले हदीस की तड़प को समझिए, हमारे अक़वाल व अफ़आल को समझने की कोशिश कीजिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारों के बगैर आपसे पहले जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। सारी कोशिश किस लिए है, हम दिन रात सफ़र किस लिए कर रहे हैं कि क़यामत के दिन पैगंबर के मुबारक हाथों से जामे कौसर मिल जाए, नबी की शफाअत नसीब हो जाए, नबी की मईयत में जन्नतुल फिरदौस का दाखिला मिल जाए। इसीलिए तो हजरात पैगंबर के सहाबा ने निछावर कर दिया माल, पैगंबर के सहाबा ने निछावर कर दी अपनी जानें, कुर्बान कर दी एक एक चीज को। नबी के इशारे पे पता था कि अगर नबी के इशारों पे कट जाएंगे, खून के कतरे जमीन पे गिरने से पहले अर्श वाला रब जन्नत के मनाजर को सामने कर देगा। ये थे वो लोग। सहाबी कहता है, मैं अपनी मौत को भी याद करता हूँ, आपकी वफात को भी याद करता हूँ। आप पूरी कायनात के नबियों के इमाम, आप पूरी कायनात के नबियों के सरबराह हैं, आप पूरी कायनात के नबियों के पेशवा हैं।
जन्नत के अंदर आप बैठेंगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जन्नत के अंदर आप बैठेंगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, यूनुस, हूद और शुएब और याकूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ। पता नहीं जन्नत के अंदर मैं आपके चेहरे मुबारक को देख सकूंगा या ना देख सकूंगा, जन्नत के अंदर मेरी आपसे मुलाकात होगी या ना हो सकेगी। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ा है, तौहीद को माना है, नबी की नबुव्वत को माना है, रिसालत को माना है, नबी के इशारों पे कुर्बानियां दे के चले जाओगे। क़यामत के दिन जब जन्नत में जाओगे, अर्श वाला रब तुम्हें मोहम्मद का साथ नसीब कर देगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 16 साल के छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे 16 साल के। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को भेजा कि जाओ सालबा, ये काम है। मदीने के किसी बाज़ार से गुज़रते हुए सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़रें एक दरवाजे, खुले दरवाजे पर पड़ती हैं और खुले दरवाजे पर नजरें पड़ी। क्या हो गया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब, हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब। कैसे आप हजरात खामोशी के साथ ज़रा तशरीफ़ रखिए। हमारी जमात के मायानाज़ खतीब, महबूब आवाम, पानी की ज़रूरत नहीं, मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी मौजूदगी में मुझे कोई ज़्यादा देर गुफ्तगू करनी चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि हम तो इस इलाके के हैं, 8 दिन के बाद जुम्मा भी पढ़ाते हैं, दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रहता है। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ही आप तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से इजाज़त चाहूँगा और अपना वक़्त भी अल्लामा नासिर मदनी साहब को देना चाहूँगा कि वो मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू फरमाएँ। यार ज़िंदा सोहबत बाकी, ज़िंदगी ने फिर वफ़ा की कभी तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद रखे। इस मस्जिद को बनाने वाले, मुंतज़मीन, इसके इंतज़ामात करने वाले हमारे इलाके के बुज़ुर्ग हाजी रमज़ान साहब, हाजी तालिब साहब, डॉक्टर इरफान साहब, हमारे जो और मंसूबे हैं हमारे इलाके में मसाजिद की तामीर के, मैं दुआ करता हूँ आप मोहब्बत के साथ आमीन कहिएगा कि अल्लाह उनके अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए और किताब व सुन्नत की ये शमें और किताब व सुन्नत के पौधे जगह जगह लगाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन।